हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। यू आर वाचिंग महाकाल स्टडी। आज मैं आप लोगों को डाइस यानी कि इट मीन्स पासा पढ़ाऊंगा। ठीक है, पासा पर मैं आप लोगों को दो लेक्चर दूंगा। ठीक है एक दूंगा क्लोज डाइस पर और एक दूंगा ओपन डाइस पर। ठीक है, तो मैं आज आपको जितने भी क्वेश्चन लगवाऊंगा क्लोज डाइस पर लगवाऊंगा। ठीक है, क्लोज डाइस। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन रहेंगे आप आज आपके क्लोज डेस्क पर रहेंगे, लेकिन जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे रेलवे हो और चाहे सुपर डेट वगैरह जो भी हो, ठीक है, सब में ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप अगर ये एक वीडियो देख लेंगे तो आपके क्लोज डाइस समझ लो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बहुत नॉर्मली और बहुत डीपली बताऊँगा, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है ये। ठीक है, दो डाइस, देखो ये डाइस दो नहीं है, ये डाइस एक ही है, खाली इनकी हमको आकृतियां दो दे रखी हैं कि ये मान लिया मैंने पहली आकृति है और ये दूसरी आकृति है। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है पता है? इसमें आपसे पूछ रहा है कि चार, जो चार संख्या है, संख्या चार, चार के विपरीत, चार के विपरीत क्या होगा, यानी कि अपोजिट पूछ रहा है। चार के अपोजिट कितना होगा? ठीक है, तो मैं एक आपको नॉर्मल सा फंडा बताऊंगा। ठीक है, एक फार्मूला भी है, इसको कह लो नियम, रूल कह लो फर्स्ट। ठीक है, और या अपना फंडा सीख लो, रूल फर्स्ट। ठीक है, रूल फर्स्ट क्या कहता है कि अगर देखो आपने लूडो खेला होगा, लूडो में जो पासा होता है ना, वो इसी पासे की हम बात कर रहे हैं। आपको पता होगा लूडो खूब खूब इस समय सब खेलते हैं। ठीक है, और जो है तो लूडो में क्या होता है, 6 फलक होते हैं। ठीक है, कि किसके अपोजिट में क्या होता है ये आपको उठा के एक बार देखना है। ठीक है, मेरे यहाँ है नहीं, वरना मैं आप लोगों को दिखा भी देता। ठीक है, तो देखना है कि 6 फलक होते हैं। ठीक है, सबके अपोजिट गिनती रहती है, जैसे 1 लिखी होती है, 2 लिखी होती है, 3 लिखी होती है, 4 लिखी होती है, 5 और 6 तक लिखी होती है, यानी कि 6 फलक होते हैं। ठीक है, तो सबके अपोजिट कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो इसमें पूछ रहा है कि 4 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो पहला रूल कहता है कि अगर सेम फलक पर सेम अंक प्रिंट हो, यानी दिख रहा हो या छपा हो, ठीक है, तो जो अदरवाइज जो नंबर अदर वाले होते हैं, ठीक है, वो उसी के फलक जो अगला जो दूसरी फिगर होती है, यानी दूसरा जो चित्र होता है, उसी के जो फलक में होता है वही उसका आंसर होता है। तो मैंने क्या बोला कि सेम अगर फलक पर दूसरे आकृति में सेम डिजिट लिखी होती है, तो जो और सब होते हैं डिजिट वो एक दूसरे के विपरीत ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें रूल नंबर 1 लागू हो रहा है, क्योंकि 4 इस डायग्राम ऊपर ऊपर वाली आकृति में बना है 4, ठीक प्रिंट है, इसमें भी ऊपर वाली आकृति में 4 प्रिंट है। तो जो और सब हैं एक दूसरे के विपरीत ही हो जाएंगे। अगर इसमें 4 इसके विपरीत है, मतलब सेम साइड सेम फलक पर सेम डिजिट प्रिंट है, तो जो ये 3 होगा ये 5, 3 5 के अपोजिट होगा, और जो 2 होगा ये 1 के अपोजिट होगा। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, 4 के अपोजिट, लेकिन 4 के अपोजिट मैं कैसे बता दूं? तो करना ये है कि अगर 3 के अपोजिट कितना है, 5, 3 के अपोजिट 5, ये देख रहे हैं हम। ठीक है, जो कॉमन होता है वो तुमको यहाँ पर लिख लेना है, कॉमन वाला जो पार्ट है यहाँ पर तुमको लिख लेना है। ठीक है, और अगला जो है 3 के अपोजिट 5 हमको ये पता चला, और 2 के अपोजिट कितना है, 2 के अपोजिट 1 है। तो भाई मेरे प्यारे साथियों, क्या लिखा होता है भाई, 6 ही फलक तो होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कितनी संख्याएं हो गई हैं ये देखो, 1 भी हो गई हमारी, 2 भी हो गई, 3 भी हो गई, 4 भी हो गई, 5 भी हो गई। क्या बच रहा है अभी? एक ही तो बच रहा है। क्या बच रहा है? 6 बच रहा है, यानी कि, है ना? तो 6 हमारा ये आंसर हो गया, 4 के विपरीत हमारा 6 आएगा। ठीक है, एक तो नियम ये है, और दूसरा नियम मैं आपको बता दूं जिसको कहते हैं चक्रण का नियम। वो आपकी कोई भी पासा हो क्लोज डाइस उसमें लगा देंगे, आपको श्योरली आंसर मिलना ही मिलना। ठीक है, अगर आप सब कुछ भूल जाते हैं, रूल 1 या अभी आगे रूल 2 बताऊंगा दूसरे सवाल में। ठीक है, तो सब अगर आप सब भूल जाते हैं तब भी आपका हो जाएगा। कैसे? देखो आपको ये बना लेना है ऐसे करके, जो मैं बता रहा हूँ बस समझिएगा, बस बहुत ईजी है। ठीक, ये मैंने बना लिया। ठीक है, इसमें आपको ये कर देना है और ये कर देना है, और ये जो बीच में लकीर है इसमें हमको 4 पार्ट बना लेने हैं, काट लेने हैं। ठीक है, तो देखो 2 डिजिट हों, 3 हों या 4 हों, कितनी भी हों, इस क्वेश्चन के हिसाब से इसमें 2 डिजिट हैं तो मैं 2 ही को ले रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो कॉमन एक संख्या हो उसको उठाओ। क्या कॉमन है? 4 कॉमन, 4 मैंने ऊपर लिख दिया, 4 मैंने ऊपर लिख दिया। अब देखो, अब इसको हमको या तो देखो अगर घुमाना है या तो
क्लॉकवाइज घुमाएं या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, यानी या तो घड़ी की दिशा में घुमाएं या फिर घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाना है आपको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, घड़ी के दिशा में ही घुमाते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो इसको घुमाया मैंने, इसको घुमाया तो कितना आया 2, तो 2 लिख लिया। ठीक है, और फिर इसको यहाँ से घुमाया, फिर कितना आया हमारा 3, 3 लिख लिया। सेम उसी प्रकार इसमें करना है। अगर उसको मैंने क्लॉकवाइज घुमाया तो इसको भी हमको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 4 को यहाँ घुमाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को यहाँ से यहाँ घुमाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 लिख लिया। तो जो जितनी संख्याएं हो जाए, आपकी 5 संख्या तो हो ही जाएंगी हर क्वेश्चन में। ठीक है, जो आपको ना दिख रही हो वो नीचे लिख दो। तो हमको 1 दिख रही, 2 दिख रही, 3 दिख रही, 4 दिख रही, 5, 6 नहीं दिख रही, 6 मैंने यहाँ लिख दिया। तो जो जिसके अपोजिट पूछे फटाक से बता दो। आपको ये देखो, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद में आप खाली देखते ही आंसर बता पाएंगे कि इसके अपोजिट ये होगा फटाक से। तो ये जो होती है, ये ऊपर वाली इसके जो अपोजिट होती है ये 6, मतलब नीचे वाला ये इसके अपोजिट हो जाता है। और 2 के अपोजिट क्या हो जाता है, एक संख्या छोड़ के अगली संख्या बता दो, यानी ये जो है आपकी इसके अपोजिट हो जाती है 1 के। ठीक है, और ये 3, ये इसको 1 छोड़ के यानी कि 5। ये आपको खाली ध्यान से समझना है। ठीक, अगर ये आप समझ में आ गया तो आपका क्लोज डाइस का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। ओपन डाइस मैं अगला लेक्चर लूँगा, लेक्चर 2, उसमें बताऊँगा, तो आपको क्लोज डाइस का भी ओपन डाइस का भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, श्योर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अगला क्वेश्चन देखिए 2। क्वेश्चन 2 हमारा कह रहा है कि इसमें 2 आकृति दे रखी हैं, 1 और 2। ठीक है, इसमें कह रहा है 2 के विपरीत, कह रहा है 2 के विपरीत, 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। कह रहा है 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, या संख्या आएगी या डिजिट आएगी, कुछ भी कह लो। ठीक है, उसको सब एक ही बोलते हैं। तो हमको बस यही अपना रूल लगाना है, हमको ये रूल लगाना है। सबसे पहले हमने जो एक फेवरेट रूल बताया वो लगाना है। ठीक है, देख लो आंसर आ रहा है कि नहीं, फिर मैं रूल नंबर 2 आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कह रहा है हमारा, मैंने ये बनाया फटाक से, देखिएगा खाली जो मैंने आपको बताया, खाली इम्प्लीमेंट मैं करवा रहा हूँ कि देखो कितनी जल्दी होता है क्वेश्चन इससे। ठीक है, मैंने देखा क्या कॉमन मिल रहा है हमको, 3 कॉमन मिल रहा है। ठीक, हमको 3 कॉमन दिख गया। ये 3 को मैंने क्लॉकवाइज घुमाया, इसको इसमें मैंने 4 खाने बना लिए। 3 जो कॉमन मिल रहा हो वो ऊपर लिख लिया मैंने, फटाक से ऊपर लिखा। ठीक, क्लॉकवाइज इसको मैंने घुमाया, कितना आया 5। फिर क्लॉकवाइज घुमाया, फिर कितना आया 2। इसमें देखो ये यहाँ पर था ना, तो इसको क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर इसको मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, कितना आएगा, 6 आएगा। तो भाई बच क्या रहा, हमारा जो संख्या बच रही है वो 1 लिख देना है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। ठीक, हमसे पूछते कि 3 के अपोजिट कितना होगा, तो 3 के अपोजिट 4 होता। पूछते हमको 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट 1 होता। पूछते हमसे 2 के अपोजिट क्या होता है, 2 के अपोजिट 6 होता। क्या पूछ रहा है भाई, 2 के अपोजिट 6 बता देंगे फटाक से। क्या बताया था मैंने, 1 छोड़ करके, ये इसका अपोजिट हो गया, ये इसका अपोजिट हो गया, तो 2 का अपोजिट 6, आंसर। कोई संख्या कहीं पर, इसमें क्या था, सेम फलक पर था। ये तो आप शॉर्टकट वे से कर सकते थे, कैसे कि अगर 4 सेम सतह पर हैं, ठीक है, तो पूछ क्या रहा था, 4 के विपरीत पूछ रहा था, तो हमको जो नहीं दिख रहा है वो हमारा आंसर हो जाता है। क्या नहीं दिख रहा था हमको, 6 नहीं दिख रहा था, 6 हमारा आंसर हो गया, बस फटाक से। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें समझिएगा ध्यान से बहुत। इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन दे रखा है, एक आकृति ये दे रखी है, ठीक है, और एक आकृति ये दे रखी है। पासा एक ही है लेकिन खाली उसकी आकृतियां 2 दे रखी हैं, बस फिगर। ठीक, खाली घुमा आपको नचाने के लिए, आपको भ्रम करने के लिए, भ्रमित करने के लिए कि आप क्वेश्चन में नाच जाएं। ठीक है, तो वो जो कि आपको नहीं करना। कि रूल नंबर 2 हमारा कहता है, रूल नंबर 2, ठीक है, ये कहता है कि अगर किसी 2 सतह पर सेम डिजिट हों तो जो तीसरी सतह होगी वो अगले वाले फिगर के तीसरे वाली सतह के बराबर अपोजिट वही होगी। देखो हमारे कहने का मतलब क्या है वो समझा रहा हूँ आपको। इसमें 2 इस सतह पर है, ठीक है, 3 इस सतह पर है, ठीक है, 5 इस सतह पर। तो इसमें हमको क्या कॉमन मिल रहा है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, और क्या है, 3 इसमें है, 3 इसमें। तो हमको कोई अगर 2 डिजिट या 2 अंक किसी में कॉमन मिल जाते हैं तो जो तीसरी सतह होती है वो उसके विपरीत हो जाती है। हमको हमसे इसमें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ये पहले लिख दें मैं।
5 के विपरीत बताना है आपको। 5 के विपरीत, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा या कौन सी डिजिट होगी, ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया रूल नंबर 2 कि अगर कोई दो सतह, ठीक है, कॉमन दिख रही हैं तो तीसरी सतह हमारी जो है तीसरी वाली के अपोजिट ही हो जाएगी। 2 और 3 कॉमन दिख रहे हैं हमको, तो 5 के अपोजिट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 5 के अपोजिट 4 आंसर। आपको सबसे पहले रूल, कोई भी क्वेश्चन आपको आता है डाइस का, तो सबसे पहले आपको चेक करना फटाक से कि हमारा रूल 1 लागू हो रहा है कि 2 लागू हो रहा है। उस हिसाब से आपको लगाना। अगर एक डिजिट कॉमन है लेकिन सेम सतह हो, उसकी सतह जो सरफेस होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, तभी वो लागू होगा जो मैंने ऊपर बताया। ठीक है, अगर सेम सतह पर नहीं कॉमन मिल रहा है तो आपको चक्रण जो मैंने नियम बताया वो लगाओगे, फटाक से आंसर दे पाओगे उससे भी जल्दी, जो कि मैं यूज़ भी करता हूँ। ठीक है, मैं भी पेपर देता हूँ अभी। ठीक है, तो 5 के अपोजिट आपका 4 हो गया। ओके, चलिए मैं क्वेश्चन आपको 4 नंबर बताता हूँ। क्वेश्चन 4 है हमारा, इसमें 3 आकृतियां दे रखी हैं, 1 2 3। ठीक है, इसमें कह रहा है आपको 6 के अपोजिट बताना है, 6 के विपरीत, 6 के विपरीत, 6 के विपरीत क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कह रहा 6 के विपरीत बताओ। तो देखो, हमको फिगर देख के डरना नहीं है ना कुछ करना है। ठीक है, खाली फिगर वो हमको 2 दें 3 दें 4 दें 5 दें, हमको खाली 2 फिगर का वर्क होता है। ठीक है, कोई भी 2 फिगर, अगर हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसको उठाते हैं और इसको उठाते हैं। अगर इससे हमारा काम नहीं बनता है, कोई भी दिक्कत हमको आ रही है, ठीक है, तो क्या करते हैं, हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर हम इसको इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। अगर इससे भी हमको काम नहीं बनता है तो हम इसके साथ चौथा फिगर उठा लेते हैं, अगर क्वेश्चन में दे रखा हो चौथा फिगर तब। ठीक है, वरना नहीं। अगर तीसरा है तो हमारा पहले दूसरे या पहले तीसरे से ही काम हो जाएगा। 6 के विपरीत वहां से पूछ रहे हैं, तो देखिएगा क्या करते हैं। इसमें करना, इसमें क्या है, आपको वही बनाना है। सबसे पहले देखो कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें 2 कॉमन मिल रहा है, हाँ 2 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, हम फटाक से वही बनाते हैं अपना जादुई बॉक्स मैजिकल बॉक्स। ठीक है, मैंने ये बनाया, 4 इसमें खाने बनाए फटाक से। क्या कॉमन दिख रहा है हमको, 2 कॉमन दिख रहा है। चलो, आप सोच रहे होंगे जैसे मैंने बताया आपको कि क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमाएंगे और या फिर घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे। ठीक है, तो मैंने घड़ी के दिशा में तो आंसर आपको बता दिया कैसे आएगा। अब घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाने पर भी मैं आपको आंसर अब आके दिखाऊंगा। ठीक है, वो देख लीजिएगा। अगर देखो, जो भी करना है दोनों में से एक ही, दोनों में लागू करना है नियम। ये नहीं कि इसमें क्लॉकवाइज लगा दिया एक डायग्राम में, दूसरे में क्लॉकवाइज लगा दिया और एक में एंटी क्लॉकवाइज लगा दिया, ये नहीं करना है। जो भी करना है एक ही रूल लगाना है। ठीक है, चलो मैं एंटी क्लॉकवाइज लगाता हूँ। ठीक है, मैंने घुमाया, जो कॉमन था 2 कॉमन था, मैंने 2 ऊपर लिख लिया, इसको घुमा दिया तो कितना आया 4। 4 को फिर मैंने घुमा दिया, कितना आ गया 3 आ गया। ठीक, इसमें क्या किया, 2 कॉमन था तो ये तो हमारा घड़ी की दिशा में हो गया, ये हमारी घड़ी के विपरीत दिशा में हुआ, कितना 5। 5 से फिर इसको मैंने घुमा दिया 6, कितना बचा, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, 6 दे रखा है, कितना नहीं दे रखा 1। तो बस क्या पूछ रहे हैं मासा जी, मासा जी पूछ रहे हैं 6 के अपोजिट कितना होगा, तो क्या बता देना हमको। अगर 2 के अपोजिट पूछते तो 2 के अपोजिट में 1 बता देता। ठीक है, 4 के अपोजिट पूछते कितना बताता, आप लोग बताओ। चलो मुझे लगा आप लोगों ने बताया। ठीक है, तो 5, क्योंकि एक डिजिट छोड़ के होता है जो अपोजिट होता है। ठीक है, एक को छोड़ दो, तीसरा बता दो। और 3 के 6, 3 के 6 कह लो या 6 के 3 कह लो, कुछ भी बोल लो। ये बोल लो कि ये वाला हाथ है, ये कह लो ये हाथ है, खाली वही है ना, हाथ तो हाथ ही है। तो 6 के अपोजिट 3 कह लो या 3 के अपोजिट 6 कह लो, तो 6 के अपोजिट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा हमारा आंसर। दैट्स क्लियर। ठीक है, अच्छा कभी कभी होता क्या है पेपर में दोस्तों कि कोई अंक ना दे रखकर कोई सिंबल दे देते हैं, तो हमको घबराना नहीं है। ठीक है, तो हमको खाली अगर वो पूछते हैं तो हमको सिंबल सिंबल से बता देना। और क्या इसमें पूछ क्या रहे हैं, इसमें पूछ रहे हैं कि आपको बताना है साई के अपोजिट क्या होगा। साई, साई का फिगर कुछ ऐसे बनता है। देखो, अगर आप लोगों ने मैथ पढ़ी होगी कभी फर्स्ट ईयर या इंटर या हाई स्कूल में, ठीक है, तो आपको ये सारे सिंबल देखने को मिले होंगे हर हाल में। ठीक है,
मैथ हो गई या फिजिक्स हो गई, हाँ मिले होंगे पक्का, फिजिक्स में तो श्योर मिले होंगे। अगर मैथ से बंदा है तो उसको ये तो श्योर है कि फिजिक्स तो लेनी ही पड़ेगी, है ना। अगर बायोलॉजी से भी तब भी लेनी पड़ेगी। तो देखिएगा साई के विपरीत पूछ रहा है, तो हमको क्या करना, मैंने आपको क्या बताया, खाली अपना मैजिकल बॉक्स बनाना है, फटाक से आंसर ला के रख देना है, मास्टर जी को टिक कर देना है, बस आगे बढ़ना है। क्योंकि डाइस के क्वेश्चन फ्री के नंबर समझ लो मिलते हैं, ठीक है। देखिएगा तो मैंने फटाक से क्रिएट कर लिया अपना मैजिकल बॉक्स, 1 2 3 4 खाने हमको मिल गए। मैंने देखा क्या कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने देखा डॉलर इसमें है, डॉलर इसमें नहीं है, रुपए इसमें है, रुपए इसमें है, एट द रेट इसमें, एट द रेट इसमें है। बहुत सही, ये तो इससे भी सरल हो गया। पूछो कैसे, ये इसलिए सरल हो गया, अगर आप अभी इससे इससे लगाओ, ठीक है, तो आपको क्या कॉमन मिल रहा है, तो आप आंसर ही नहीं ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको उसमें साइन नहीं मिलेगा और इतनी जल्दी आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमको साइन इसमें दिख रहा है, तो इससे इससे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये हमको समझ में आना चाहिए, है ना। तो कह क्या रहा कि मैंने रूल 2 क्या बताया था, मैंने रूल 2 आपको बताया था, मैं रिकॉल करवा दूं आपको, कि अगर कोई दो सतह पर 2 डिजिट या 2 अंक या 2 सिंबल या कुछ भी दे रखा हो, ठीक है, वट एवर चीज़ कॉमन है, तो जो तीसरी सतह होती है वो ऑटोमेटिकली उसी के विपरीत हो जाती है। तो इसमें क्या क्या हमको कॉमन दिख रहा है, हम चेक करें। एक तो हमको एट द रेट कॉमन दिख रहा है, इसमें है, इसमें है, ठीक है। दूसरा मैं देखूं रुपए, रुपए का सिंबल इसमें कॉमन दिख रहा है, इसमें कॉमन दिख रहा है, तो बचा भाई क्या, इसमें डॉलर बच गया हमारा और इसमें क्या बच गया, साइन बच गया। तो पूछ क्या रहे हैं हमसे मासा जी, पूछ रहे हैं साइन के विपरीत क्या होगा, तो साइन के विपरीत कह लो, या कह लो डॉलर के विपरीत साइन है, या कह लो साइन के विपरीत डॉलर है, बस हमारा आंसर। समझ में आया? अगर कुछ भी समझ में नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि हमको ये नहीं समझ में आया भाई, ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा, डोंट वरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है, हाँ देखो हर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। कभी सिंबल दे देता है, कभी अंक दे देता है, कभी पॉइंट 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 रख के वो नंबर दे देता है, ठीक है। और कभी वो आपको कलर लिख के दे देता है, रेड ब्लू ब्लैक फलाने ढिमाके, ठीक, कुछ भी दे सकता है आपको, आप उससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, खाली आपको मेथड अपना याद रखना है, मेथड को अप्लाई करना है बस, ठीक है। फटाक से आपको आंसर मिलेगा, तभी मैंने 3 फिगर 2 फिगर 1 फिगर और आगे क्वेश्चन में 4 फिगर भी क्वेश्चन ले रखे हैं, डोंट वरी। देखिएगा इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि जो होगा ब्लैक, कह रहे हैं ब्लैक के अपोजिट क्या होगा, BLACK, ब्लैक के अपोजिट, ब्लैक के अपोजिट के विपरीत कितना होगा, ठीक है, विपरीत कितना होगा, ठीक है, आपको ये बताना है। चलिए करता क्या हूँ, मैजिकल बॉक्स बनाता हूँ फटाक से, बिना देखे फटाक से मैंने ये बनाया, ठीक है। वही अपना पुराना नियम जो कि बहुत बढ़िया है, 1 2 4, 1 2 3 4, ये हमको याद रखें कि 4 इसमें होने चाहिए, क्या बॉक्स हमको मिलने चाहिए। फिर मैं सबसे पहले मुझे ये देखना चाहिए कि क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें देखो रेड, इसमें रेड, ठीक मिल गया, देख लें और कुछ कॉमन तो नहीं मिला, और कुछ कॉमन नहीं मिला, यहाँ हो गया हमारा रेड, मैंने रेड लिख लिया, ठीक है। इसको मैं क्लॉक वाइज घुमाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो यार पूरी पूरी स्पेलिंग तो आ नहीं पाएगी, ठीक है मित्र, और तो मैं करता क्या हूँ, खाली पहला पहला सिंबल लिख लेता हूँ, यानी कि अगर ब्लैक है तो B, अगर रेड है तो R और ब्लू है तो B, ठीक है। नहीं अगर B है तो ब्लैक ब्लू सेम हो जाएंगे, तो मैं करूँगा क्या, ब्लू को BL लिख लूँगा, ठीक है। नहीं ब्लू की स्पेलिंग छोटी, मैं पूरा लिख दूँगा, डोंट वरी, देखिएगा, ठीक है। तो पहले मैंने कर लिया ब्लैक यानी कि B, ठीक है, और अगला क्या आएगा, B के बाद ब्लू यानी BLUE ब्लू, ठीक है। इसको मैंने क्लॉकवाइज घुमा लिया। अब रेड को इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना, यानी कि येलो, येलो का मतलब वाई मैंने लिख लिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। और फिर इसको क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे, ये आ जाएगा हमारा ऑरेंज, जो कि लिखा है ऑरेंज, देखो ORANG, आपको दिख रहा होगा। थोड़ी दिक्कत हो गई, बॉक्स छोटा था सो बहुत अच्छा नहीं हो पाया, मैंने जूमिंग कर दिया है, ठीक है, आपको दिख पाया होगा अब, ठीक है। अब आपको तीनों फिगर में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपोजिट हो गया। अब बचा भाई क्या है जो कि नहीं है इसमें, वो देख लेना है। ब्लैक के विपरीत पूछ रहे हैं, तो ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, क्या नहीं हुआ, तो आपको इन तीनों बॉक्स में दिख रहा होगा कि जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ग्रीन, ग्रीन रह गया। तो रेड के विपरीत अगर पूछता तो हमारा हो जाता ग्रीन, GREEN, ग्रीन, ठीक है।
तो आप जिसके विपरीत हमसे पूछे मैं बता दूंगा। हमसे अगर महाशय जी रेड के विपरीत पूछते हैं तो मैं ग्रीन बता दूंगा, ब्लैक के अपोजिट पूछते हैं तो मैं येलो बता दूंगा, और ब्लू के अपोजिट पूछते हैं तो ऑरेंज बता दूंगा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि एक छोड़ छोड़ करके आपको बता देना है। ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं, ब्लैक के विपरीत अपोजिट पूछ रहे हैं, तो ब्लैक के अपोजिट हो जाएगा आपका ये वाई, यानी कि ब्लैक के अपोजिट आपका हो गया येलो, YELL और W, ये आपका आंसर। ओके, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 बताता हूँ आपको। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, आपको यानी समझ में आना ही आना चाहिए हर हाल में, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन उस टाइप के भले ना आए जो मैंने बताया, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आने जरूर है वो। देखो, कोई भी चीज़ बनता है तो धीरे धीरे करके बनता है, कि जैसे कि पहले कोशिका बनती है, फिर कोशिका के समूह से अंगक, फिर अंग, ऐसे करके बनता चला जाता है, फिर जाके लास्ट में बॉडी बनती है। तो उसी प्रकार छोटे छोटे रूल से ही हमारा एक बड़ा रूल तैयार होता है। ठीक है, अगर छोटे रूल नहीं आएंगे तो बड़ा रूल नहीं हमको मिल पाएगा, है ना। देखिएगा, इसमें क्वेश्चन में कह क्या रहा है, 2 डायग्राम दे रखी है सबसे पहले। ठीक है, देखो पासा एक ही है, लेकिन उसके खाली डायग्राम 2 हैं। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा डाइस बन सकता है, आपको 4 ऑप्शन दे रखेंगे, पूछेंगे निम्न में से कौन सा डाइस बन सकता है। ठीक है, ये आपको डाइस दिख रहे होंगे प्रॉपर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले आपको विपरीत देख लेना कौन किसके विपरीत है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैजिकल बॉक्स बनाऊंगा। मैजिकल बॉक्स मेरा ये तैयार हो गया फटाक से। जितनी जल्दी मैं बनाता हूँ इतनी जल्दी आपको भी आना चाहिए, तभी मैं आपके लिए डाइस का वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, तो क्या हमको इसमें कॉमन मिल रहा है, हमको कॉमन इसमें मिल रहा है 3। मैंने देखा यहाँ 3 यहाँ 3, और कोई कॉमन नहीं है, तो 3 मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक है, इसको मैंने क्लॉकवाइज घुमाया, 2 2 के बाद 5, तो फटाक से मैंने लिखा 2 5। यहाँ 3 था, ऐसे घुमाया 6 और 4 6 के बाद, तो 6 4। क्या नहीं हुआ हमारा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, हमारा 1 नहीं हुआ। तो अब जो जो जिसके अपोजिट है वो लिख लो। तो 1 के अपोजिट 3, ठीक, 2 के अपोजिट 6, 5 के अपोजिट 4। कैसे, अरे दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ सबसे पहले, ठीक है, कि एक छोड़ छोड़ करके 2 के अपोजिट 6, 5 के अपोजिट 4 और 3 के अपोजिट जो नीचे वाला होता है वही हो जाता है। ठीक है, अब हमको ये चेक करना है निम्न में से कौन सा डाइस बन सकता है। देखो, हमको ये पता होना चाहिए कि एक हम जब लूडो खेलते हैं ना, लूडो आपने खेला होगा, ये तो श्योर है, बचपन में बहुत खेला होगा, और शायद इस समय लॉकडाउन चल रहा है तब भी खेल रहे हो लूडो। ठीक है, मोबाइल पर खेल रहे हो या फिर अब आजकल मोबाइल पर सब ज़्यादा खेलते हैं, वैसे तो कोई नहीं खेलता है, बच्चे ही खेलते हैं छोटे छोटे। होता क्या है, अगर एक डाइस लूडो होता है तो उसके जो अपोजिट होता है, यानी कि जैसे कि 6 के नीचे आप देखेंगे तो 1 नज़र आएगा आपको। ठीक है, तो वो कभी अगर 6 के विपरीत जो है वो कभी पड़ोस में नहीं आ सकता, यानी कि पास में बगल में नहीं आ सकता। अगर कहो कि ये जो 1 है वो 6 के पड़ोस में ऐसे दिख जाए लगा हुआ साइड में, तो नहीं दिखेगा, वो विपरीत में सबसे नीचे सरफेस पर, यानी नीचे वाली तह पर दिखेगा सबसे लास्ट में आपको। ठीक है, यानी जो कभी अपोजिट हैं, जो अपोजिट हैं एक दूसरे के, वो कभी पास में नहीं होंगे। ठीक है, जो पासा बनेगा अच्छा, यानी हमारा होगा सही, तो देख लेंगे हम कि कौन अपोजिट वाला पास में नहीं है, वही हमारा सही आंसर होगा। इसमें चलो चेक करें, 1 का अपोजिट 3, चलो पास में नहीं है, अभी सही है। 2 का अपोजिट 6, ठीक है। 5 का अपोजिट 4, ठीक है। कह रहा है कौन सा बन सकता है, ठीक है, तो 1 का अपोजिट कितना है, 3, ठीक है, ये इसके पास में नहीं है। ठीक है, 2 के अपोजिट 6 है, 2 के अपोजिट कितना है, देख लें एक बार, गलत तो नहीं हुआ, 2 के अपोजिट 6, 5 के 4 और 1 के 3, हाँ ठीक, क्वेश्चन तो सही है। ठीक है, कह रहा है कौन सा डाइस बन सकता है, तो जो विपरीत होगा वो पास में नहीं होगा। ठीक है, तो एक के पास 5 3 नहीं है, 2 के पास 6 नहीं है, 5 के पास 4 नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये बन सकता है डाइस। ठीक है, खाली चेक करना है। ठीक है, और ये चेक करते हैं, 1 के पास 3, ये 1 के पास 3, ये तो विपरीत था भाई, तो इसके पास में नहीं हो सकता था, ये गलत हो गया हमारा। ये सही है, ये बन जाएगा हमारा डाइस, ये नहीं बनेगा। ठीक, ये चेक करते हैं, चलो ठीक, 2 के पास 4, 2 के पास 2 का विपरीत 6, चलो ठीक, 4 है, नहीं है। ठीक है, लेकिन इधर इसने गड़बड़ कर दिया, क्या गड़बड़ कर दिया, 2 के पास 6 दे दिया, ये तो इसका विपरीत है भाई, तो इसके पास नहीं होना चाहिए था,
इसके पास हो गया क्या, यानी कि ये गलत हो गया, क्रॉस हो गया हमारा। अगला चेक करते हैं, कह रहा है एक के विपरीत 3, 3 चलो ठीक है, 2 के विपरीत 6 ठीक है, 2 के विपरीत अभी सही है, 5 के अपोजिट 4, तो ये तो इसका अपोजिट था, इसके पास में क्यों आ गया, इसके पास में नहीं, यानी इसके नीचे वाले सरफेस पर होता, तो हमारा ये भी गलत हो गया है ना। तो पहला सही हमारा, दूसरा तीसरा चौथा गलत हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप बताइएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो अपोजिट होंगे एक दूसरे के, ठीक है, आप एक लूडो का पासा उठाना, ठीक है, उसको देखना, जो एक के अपोजिट होगा, ठीक है, यानी जो सबसे ऊपर एक एक सतह आप फेंकना उस पासे को, डाइस को, ठीक है, तो जो ऊपर पासा होगा, जो भी संख्या आ जाए, एक आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उसके उठा के देखना उसके नीचे जो हो, तो वो वाली जो संख्या होगी कभी पास में नहीं आएगी, बगल में। और यहाँ पर क्या बगल में दे रखी है, इसमें भी बगल, जो एक के अपोजिट है, मैंने सबसे पहले चेक कर लिया कि कौन किसके अपोजिट है। सबसे पहले आपको यही फाइंड करना है, क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले ये फाइंड करो कौन किसके अपोजिट है, यानी कि विपरीत है। उसके बाद कोई काम करना है आपको, फिर चेक कर लेना है फटाफट, बस आंसर लगा देना है। ये आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे मेरे भाई, तो आप सेकंड के अंदर आप लगा दोगे फटाक से बिना देखे, ठीक है, तो ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो ये हमारा आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8वां मैं बताता हूँ आपको, लास्ट क्वेश्चन है, 8वां है, और ये भी बहुत अच्छा रूल है। इसमें मैं सबसे पहले देखते ही क्या करता हूँ, वो करता हूँ, मैजिकल बॉक्स बनाता हूँ अपना, जिससे सारे क्वेश्चन हमारे लगे हैं। आपने खुद देखा होगा कि मैंने सारे क्वेश्चन किससे लगाए, ठीक है। तो 5 कॉमन नहीं मिल रहा है, 4 कॉमन मिल रहा है हमको, ठीक, मैंने 4 कॉमन मिल रहा था, मैंने 4 लिख लिया। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, 2 से 5, 2 से 5, क्या कॉमन मिला था हमको, 4, तो 4 से 3, 3 से 1, 3 1, क्या बचा, 6 बचा। इतनी जल्दी आपको लगाना है अभी, ठीक है। तो अपोजिट किसके, 2 के अपोजिट कितना है, 3, 2 के अपोजिट 3, 5 के अपोजिट 1, तो 5 के अपोजिट 1, 4 के अपोजिट 6, ठीक है, आपको दिख रहा होगा 6। तो क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते हैं। निम्न में से कौन सा डाइस नहीं बन सकता है, ठीक है, ये बताना है। चेक करते हैं कि जो पास में होगा, ठीक है, वही नहीं बनेगा, यानी कौन सा बन सकता है, अभी हम चेक करते हैं, देखिएगा 2 के अपोजिट कितना है, कौन सा नहीं बन सकता, यानी 3 बनेंगे, एक इसमें से कोई नहीं बनेगा। चलो चेक करते हैं, 2 के अपोजिट 3 इसके पास में नहीं है, ठीक है। 5 का अपोजिट 1 है, ठीक है, 1 के पास 5 में नहीं है, 4, यानी ये बन जाएगा, ये हमारा बनेगा, ठीक है। और इसमें पूछ क्या रहा, नहीं बनेगा, वो हमको बताना है। क्वेश्चन पर बहुत ध्यान देना कि पूछ क्या रहा, पता चला पूछ कुछ रहे हैं तुम लगाए कुछ पड़े हो, ये जरूर चेक करना क्वेश्चन में। अगला मैं चेक करता हूँ, कह रहा है 2 के अपोजिट 3, ठीक है, 2 के पास 3 नहीं, तो अभी ये सही हमारा चल रहा है। फिर कह रहे हैं 5 के अपोजिट कितना है, 1 है, अभी भी हमारा ये सही है, क्योंकि 5 के पास में कहीं 1 हमको नहीं दिख रहा है, यानी कि अभी ये बन सकता है डाइस। 4 के अपोजिट 6, 4 के पास 6, तो अभी भी हमारा ये सही है, ठीक है, ये हमारा बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये दोनों डाइस सही हैं। ये चेक करता हूँ मैं, 2 के अपोजिट 3, कहीं 2 के पास 3 नहीं है, ठीक, अभी ये सही है हमारा डाइस, ठीक है। और 5 के अपोजिट 1, 5 के पास कहीं हमको 1 नहीं दिख रहा, अभी सही है, ठीक है। और 4 के अपोजिट 6, तो 6 के पास हमको कहीं 4 नहीं दिख रहा, यानी कि अभी सही है। यानी जो विपरीत डिजिट या अंक है वो कभी जो पास में नहीं होना चाहिए वही डाइस हमारा बनेगा, वरना अन्यथा नहीं बनेगा। तो 3 हमारे गलत हो गए, तो निश्चित है, निश्चित हमारा यही आंसर, यही डाइस हमारा नहीं बनेगा। चेक कर लेते हैं कैसे, बिल्कुल। 2 के विपरीत 3, यहाँ 2 का कोई नाम ही नहीं है, छोड़ दो। 5 के विपरीत 1, 1 लिखा है, ठीक है। 4 के विपरीत 6, तो ये 1 के पास 6 नहीं, 4 के पास 6, 4 का तो विपरीत है भाई 6, तो इसके पास कैसे आ गया, ये इसके पास नहीं आना चाहिए था। यहाँ पर और कुछ होता, 3 कर देते तो हमारा ये भी सही हो जाता, लेकिन नहीं है ना, तो यही हमारा आंसर, एक तो हमको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज आपको क्लोज डाइस प्रॉपर समझ में आया होगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा पूरा। ये मेरा पहला लेक्चर था डाइस पर, ठीक है। आपको जो समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करना, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, ठीक है। अगला मेरा लेक्चर रहेगा डाइस पर, सेकंड लेक्चर, जो कि रहेगा ओपन डाइस पर, खुला पासा पर, उससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ मेरे प्यारे साथियों,
ठीक है। आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट मुझे कर दो। ठीक है, बाय बाय।